हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो देखिए आज की जो वीडियो है एक नए रहस्य की ओर। तो देखिए महाभारत का जो युद्ध है वो हमारे चैनल पे हमने जितनी वीडियो बनाई वो महाभारत का युद्ध जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो हम आपको अभी नहीं बताए हैं। देखिए आखिर आज हम आपको ये बताएंगे कि भीम ने क्यों पिया था दुशासन का रक्त, क्या पिया भी था या नहीं, शास्त्रों में क्या रहस्य है। तो देखिए सबसे पहली बात ये कि बात उस समय की है जब महाभारत के युद्ध की नींव रखी जा रही थी। आपको भी पता है कि एक बार कौरवों के जो मामा श्री शकुनी थे वो पांचों पांडव को चौसर खेलने के लिए बुलाए थे, है ना। जो जुए की तरह खेला जाता है उसको ही चौसर बोलते हैं। तो देखिए पांडवों की ओर से युधिष्ठिर इस खेल में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मतलब जो ज्येष्ठ थे युधिष्ठिर थे तो युधिष्ठिर ही कह रहे थे। और कौरवों की ओर से दुर्योधन। शकुनी कौरवों के मामा थे। उन्होंने छल से पांसे बदल लिए और युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए। उन्होंने स्वयं समेत चारों भाइयों और पत्नी द्रौपदी को तक दांव पर लगा दिया था, है ना। ये आपको तो पता है, हमने कई वीडियो में इसका जिक्र किया है। तो देखिए तब दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए अपने भाई दुशासन को आज्ञा दे दी थी। उसने द्रौपदी का चीरहरण करना शुरू किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया, उसकी इस हरकत पर भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी? कि एक दिन मैं इस दुशासन की छाती फाड़कर उसका खून पीऊंगा। दूसरी ओर द्रौपदी ने भीम से कहा कि जब तक उसकी छाती का खून नहीं लाओगे तब तक मैं अपने केस नहीं बांधूंगी, जो उनके बाल थे, है ना। देखिए कई शास्त्रों में ऐसा भी उल्लेखित मिलता है कि महाभारत युद्ध के 16वें दिन कर्ण कौरव सेना का मुख्य सेनापति बनाया गया था। इस दिन पांडव सेना का भयंकर संहार होता है। फिर अर्जुन के साथ भी कर्ण भयंकर संग्राम करता है और इसी दिन भीम दुशासन का वध कर कर उसकी छाती चीरकर उसका रक्त पीता है। देखिए शास्त्रों में वर्णन मिला है ना। अब कहीं पे ऐसा भी बोला गया है कि नहीं ऐसा नहीं था। तो देखिए कैसा था। कहते हैं कि महाभारत के अनुसार युद्ध जीतने के बाद जब जो पांडव थे वो हस्तिनापुर जाते हैं, वहां पहले राजा धृतराष्ट्र तो भीम को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के होते हुए ये मतलब सफलता उनको नहीं मिलती है। इसके बाद क्या होता है कि जो पांडव रहते हैं वो माता गांधारी से मिलने गए। तो जैसे ही गांधारी की नजर युधिष्ठिर के पैरों पर पड़ी तो उनके नाखून काले पड़ गए। यह देखकर पांडव डर गए। तब श्री कृष्ण ने समझाने पर गांधारी का क्रोध शांत हुआ। गांधारी ने पूछा कि क्या युद्ध में भीम द्वारा दुशासन का खून पीना सही था। तब भीम ने बताया कि मैंने दुशासन का खून नहीं पिया, उसका खून मेरे दांतों के आगे नहीं गया, मतलब वो जब मारा था तभी वहां पे लग गया था। अब देखिए कहते हैं कि भीम ने कठोर प्रतिज्ञा कब ले ली थी? जब द्रौपदी का भरी सभा पे अपमान हुआ था। अब जब युद्ध होता है, जब कर्ण कौरवों के सेनापति बन जाते हैं, उस समय भीम और दुर्योधन दुशासन के बीच भयानक युद्ध होता है। इस युद्ध में भीमसेन ने पहले दुशासन का एक हाथ उखाड़ दिया था और इसके बाद छाती फाड़कर उसका खून पीने लगे थे, जिसमें यह दृश्य देखा गया कि वे डरकर वहां से भागने लगे। और दुशासन का खून पीकर भीम ने कहा, मैंने बचपन से दूध, घी, दही, मक्खन आदि का रस पिया है, लेकिन जो स्वाद शत्रु के रक्त में है वो किसी और में नहीं। भीम को ऐसा कहते हैं कि कुछ लोग यह भी कहने लगे थे कि भीम मनुष्य नहीं बल्कि राक्षस है। देखिए तो अभी कुछ जैसे अपन एक गीता प्रेस गोरखपुर की, मतलब आज के समय में एक बुक आती है, उसमें उसका वर्णन मिलता है ना। लेकिन कुछ पौराणिक कथाएं हैं, कुछ शास्त्र हैं, उसमें उनका वर्णन नहीं मिलता। लेकिन ये तो है कि उन्होंने केस धुले थे उस रक्त से, दुशासन के रक्त से। चलिए तो इसमें हमने आपको ये छोटा सा जो रहस्य था, है ना, दुशासन की छाती का खून कैसे भीम ने सचमुच क्या पिया था या नहीं पिया था, उसका ये इस चीज़ का रहस्य का सच था। चलिए आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अश्वत्थामा जो थे, अश्वत्थामा ने कैसे मतलब उनका जन्म कैसे हुआ था, उन्हें कहाँ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और उनकी मणि क्यों निकाल ली गई और वो कितने ज़्यादा शक्तिशाली थे, है ना।
कहते हैं कि आज भी वो जीवित हैं, लेकिन महाभारत हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो कहते हैं वो 3000 वर्ष तक ही उन्हें श्राप मिला था, तो वो अब तो नहीं होंगे, है ना? चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। दुशासन जो था वो बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, है ना? दुर्योधन की भांति ही। तो ये वीडियो भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। इसी तरह हम महाभारत की अपडेट दे रहे हैं आपको वन बाय वन। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा सुनकर। चलिए, तो बाय बाय। जय श्री कृष्णा।